मोहतरम जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिद साहब तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल शानुहु फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल शानुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अंदाज़े ब्याह ही बदल देता है रंगों को वगरना, अंदाज़े ब्याह ही बदल देता है रंगों को वगरना। ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। आज की पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो करामी कदर इज़्ज़त माब फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मोहम्मद यासीन मुखलिस साहब और ग्रामी कदर इज़्ज़त माब जनाब गुल अहमद मुखलिस साहब, उनकी मेहनतों काविशों से ये कॉन्फ्रेंस उसका इनेकाद किया जा रहा है। आप अहबाब के सामने बुनियादी दो चार बातों की तरफ इशारा करके बात को ख़त्म किए देता हूँ। सबसे पहले जो हम अहलुल हदीस को, अहलुस सुन्ना वल जमा को, अहले हदीसों को जो दरस और सबक उनके आबाओ अजदाद ने, उनके असलाफ ने उन्हें सिखाया और दिया है, वो सबसे पहला सबक अकीदा तौहीद का है। तौहीद खालिस अगर हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का है और इत्तिबाए खालिस सिर्फ रसूलुल्लाह का हक है। अहले हदीसों का ये बुनियादी इम्तियाज है कि जिस तरह अल्लाह की तौहीद पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में, मनहजे सलफ की रोशनी में, मनहजे मुहद्दिसीन की रोशनी में, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया की सुन्नत की रोशनी में, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन तमाम
आइमा कराम की तालीमात की रोशनी में जो तौहीद खालिस का पहरा अहले हदीसों ने दिया है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं वो तौहीद आपको दुनिया कायनात के किसी मकतबा फिक्र में नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी तौहीद कुरान की बुनियाद पर है, सुन्नते रसूलुल्लाह पैगाम मुस्तफा की बुनियाद पर है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कह दीजिए कि अल्लाह बिल्कुल तन्हा है, अल्लाह ही सिर्फ यकता है, अल्लाह ही अहद है, वो ही सिर्फ समद है। लोगों ने उसकी वहदानियत में, उसकी रबूबियत में, उसकी उलूहियत में अपने अपने बनावटी तसव्वुरात हमें दिए। हम अल्लाह के फजलो करम से ज़ाते बारी ताला, अस्माए बारी ताला, सिफाते बारी ताला, अफाले बारी ताला, अहकामे बारी ताला, किसी एक में कोई जर्रा बराबर किसी किस्म की शराकत के ना ही कायल है ना ही फाइल है। इसलिए कि प्यारे सोने रब जैसा, आपके नामों जैसा, आपकी सिफात जैसा कोई दुनिया में माबूद बरहक इलाह है ही नहीं है। इस बात का नारा अज़म मेरे साथ हाथ उठा के जवाब दें। हाजत रवा मुश्किल कशा अगर कोई है तो वो कौन है? औलाद देने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? नफे का मालिक अगर है तो वो कौन है? इबादत का मुस्तहिक है तो वो कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मोमिनुल मुहैमिन। अगर कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। और इसके साथ दूसरा अहम पैगाम मुस्तफा के हवाले से है। हम जहां तौहीद में शराकत और शिरक के कायल फाइल नहीं है, इसी तरह हम अहलुल हदीस रसूल की रिसालत में भी किसी को शरीक नहीं ठहराते। शिरक फिर रिसाला, कितने मकातबे फिक्र शिरक फिर रिसाला के कायल भी हैं और उसकी दावत भी देने वाले हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से ना अल्लाह का शरीक मानते हैं, ना ही अपने हबीब का कोई शरीक मानते हैं। इसलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपके फरमान को हम हर्फ अव्वल और आखिर मानते हैं। लोगों ने रिसालत के साथ इमामत के नजरिए को जोड़ा, लोगों ने रिसालत के साथ फकाहत के नजरिए को जोड़ा, लोगों ने
रिसालत के साथ वलायत के नजरिए को जोड़ा, लोगों ने रिसालत के साथ अकलियत पसंदी के नजरिए को जोड़ा। हम रिसालत के मुकाबले में ना इमामत के कायल है, रिसालत के मुकाबले में ना ही फकाहत के कायल है, रिसालत के मुकाबले में ना ही वलायत के हम कायल हैं। हम अल्लाह की तौहीद भी खालिस चाहते हैं, इत्तबाए रसूल भी खालिस चाहते हैं। तौहीद खालिस किसका हक है? इत्तिबाए खालिस किसका हक है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसके साथ साथ एक तीसरा इसी अकीदे से मसला मुतल्लक, जिस तरह अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी, चौकीदारी तुम अहले हदीसों ने की है, इस तरह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन का पैगाम जिस तरह तुमने दिया है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उस तरह अकीदा खत्म नबूवत का पहरा, चौकीदारी दुनिया के किसी मकातबे फिक्र ने नहीं की है और ना ही हिफाजत की है। और इसके साथ साथ सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन, उसके हवाले से भी ये बात बताना चाहता हूं। लोग फज़ाइल सहाबा के कायल, लोग शान रिसालत के कायल, लोग शान सहाबा के कायल, लेकिन हम अहले हदीस हैं जो फज़ाइल सहाबा के भी कायल हैं, शान सहाबा के भी कायल हैं। फज़ाइल सहाबा, शान सहाबा के साथ साथ जिस तरह मनसब सहाबियत का पहरा तुमने दिया है, दुनिया के किसी मकातबे फिक्र ने उस तरह मनसब सहाबियत का पहरा किसी ने नहीं दिया। किसी ने गैर फकी कहकर, किसी ने खबरे वाहद कहकर, किसी ने इसको किसी एतबार से हदीस का रद्द किया, किसी ने किसी हदीस का कुरान के मुकाबले में, आम के मुकाबले में, खास के मुकाबले में, मुतवातर के मुकाबले में कतियत का नाम देकर, आम का मुकाम देकर, और इसी तरह खबरे अहाद का नाम देकर रिसालत को भी छोड़ा है और सहाबियत को भी छोड़ा है। लेकिन तुम्हारा जो बुनियादी फरीजा है कि इस दावत को, अकीदा तौहीद की दावत को, अकीदा नमूज से रिसालत की दावत को, नमूज से सहाबा व अहले बैत इज़ाम की दावत को आम करो। लोग अपना बातिल बयान करते हुए, अपनी खराफात बयान करते हुए, अपनी बिदात बयान करते हुए, अपनी लगवियात फजूलियात बयान करते हुए हिचकिचाते नहीं है, हिजाब नहीं रखते, हया नहीं खाते। आप हक बयान करते हुए, कुरान बयान करते हुए, रसूल कायनात का पैगाम बयान करते हुए क्यों हिचकिचाते हो, हिजाब करते हो, हया करते हो? हक वादे है। और इसके साथ साथ जो बुनियादी काम है, अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का मतलब यह है कि नजरियाती तौर पे भी कुरान और सुन्नत की बालादस्ती का नारा लगाने वाला, और साथ साथ अमली तौर पे भी 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करो, और साथ सुन्नतों का एहतमाम करो। ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम सोने के जो अज़कार है उसकी पाबंदी करो। आपको नजरिए से भी अहले हदीस लोग जाने, आपको आमाल से भी लोग नजरिया अहले हदीस माने, और साथ साथ अपने अखलाक और अपने मामलात को भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस मरकज को तादम हयात शादबाद फरमाए, और इसी तरह
मौलाना मोहतरमुल मकाम यासिन मुखलिस साहब, गुलाम अहमद मुखलिस साहब, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को इखलास के साथ अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे दाएं बाएं उलमा की पूरी जमात मौजूद है। अल्लाह ताला इन चेहरों को हमेशा तादम हयात हमेशा शादबाद फरमाए, खुश व खुरम रखे, इनको कभी गर्म हवा और लो न लगने दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अहले हदीस की जितनी जमातें और जितनी तंजीमें कुरान और सुन्नत का काम कर रही हैं, अल्लाह ताला तमाम को हमेशा कामयाबी और कामरानियों से नवाजे। हादा माइंदी वलील मुनदल्ला सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।